So we've had physical food, आता आपण शारीरिक अन्न घेतलं we had worship. आणि आपण आराधना देखील केली. Are we ready to get fueled by some spiritual food? आणि तुम्ही सर्वजण तयार आहात का आध्यात्मिक अन्न घेण्यासाठी? Now we don't have just साधं डाळ भात. आणि आपण काही फक्त साधारण डाळ भात फक्त घेतलेला नाहीये. We have chicken biryani, we have tandoori chicken, we have all those yummy delicacies. आणि चिकन बिर्याणी सगळं असं खूप छान छान पदार्थ आपण घेतलेले आहेत. We have something special. We have Pastor Geeta. आणि आज आपल्याकडे असे विशेष आहे आणि ते म्हणजे पास्टर नीता. Pastor, I'm not calling you tandoori chicken. आपण काय पास्टरांना तंदुरी चिकन बनत नाहीये. But you get the feeling, right? आणि तुम्हाला तशा प्रकारची भावना तुमच्या मनामध्ये येत आहे. So, can we just welcome Pastor Geeta in the midst of आणि us? आपण पास्टर नीता यांचं स्वागत करूया. हालेलुया. आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे. आज कुछ तो डिसाइड करना है. हालेलुया. आगे जाने से पहले जोशुआ ने कहा कि आज ही आपको डिसाइड करना है. आपको यहाँ रहना है या यहाँ पे रहना है. आपको जीवन में रहना है या मृत्यु में रहना है. आपको आशीष में रहना है या श्राप में रहना है. आपने क्या चूज़ किया है? जोर से बोल सकते हैं, मैंने जीवन को चुना है, मैंने आशीष को चुना है, मैंने परमेश्वर को चुना है. आमेन. मेरा पूरा विश्वास है आप अपने प्रॉमिस लैंड पे ज़रूर ज़रूर और ज़रूर जाएंगे. आमेन. आप बैठ सकते हैं. डिसीजन लेना मसीह जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है. हम क्या चूज़ करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हम सभी नौजवान हैं. कोई तो आमीन कह सकता है. आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े हैंडसम हो. एक है पोरांचा आवाज़ फिक्का है, मुले एकदम भारी. आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े हैंडसम हो, क्वालिफाइड हो. आप सुंदर हो, आप हैंडसम हो, आप क्वालिफाइड हो. आप में कुछ तो करने की क्षमता है. हालेलुया. आप में जीतने की तमन्ना है. हालेलुया. आप अधिकार चलाने वाले हो, आप राज करने वाले हो. आपको चुना गया है, आपको अलग किया गया है. आप जीतने वाले में से हो. हालेलुया. तो चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में. हम क्या चूज़ करते हैं और हम कहाँ पर रहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन कल मुझे एक टॉपिक दिया गया था. शायद समय की वजह से हम वो पूरा कर नहीं पाए. आज कुछ बातों को कल के टॉपिक से लेके मैं आज से आपको शेयर करना चाहती हूँ. आर यू रेडी? आर यू रेडी बॉयज़? गीता पे हाथ रख के कहती हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा. और सच थोड़ा चुभने वाला होता है, लेकिन सच सच होता है और आखिर जीत सच की होती है. आमेन. इसलिए एक ही मौका मिला है तो दिल खोल के आपसे बात करूँगी. बुरा लगा तो माफ़ करना, पसंद आए तो मुझे याद करना. हाँ, और कभी ऐसा लगा तो हमारे लिए दुआ ज़रूर करना, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है. गीता को सारे दुनिया में प्रभु का वचन फैलाना है. तो आपकी प्रार्थना हमारे साथ यदि रहेगी तो मुझे ऐसा लगेगा बहुत अच्छी हमारी जर्नी होगी. ओके. तो पहले ही क्षमा मागती हूँ अगर किसी को बुरा लगेगा. हे माझ्यासाठीच होतं, मलाच टोचून बोलले. प्रेज द लॉर्ड. मलाच बघून बोलले हो, तुम्हालाच बघून बोलले. सगळं माफ़ करा आणि मग जे रिसीव करायचं ते करा. आर यू रेडी? हालेलुया. सभी का उद्धार हुआ है यहाँ पर. यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो नया है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, ऐसा कोई है यहाँ पर? नहीं है. सभी को यीशु मसीह पता है, सभी को उद्धार क्या है पता है. यदि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जब हमारी बुलाहट होती है या जब हमें यीशु मसीह मिलते हैं, हमारा सबसे पहला कॉलिंग क्या होता है? आप जवाब दे सकते हैं. आपको क्या लगता है? परमेश्वर सबसे पहले आपसे क्या चाहते हैं? बोलिए. गलत हो गया तो भी नो माँ, मैं सबको पास कर दूंगी. हाँ, टू लव हिम. ओके, वो तो हम करते ही हैं. आगे ओबीडियंस. वेरी गुड.
इंटीमेसी, सभी आंसर करेक्ट हैं। लेकिन जो मुझे पता चला सबसे पहले, क्योंकि कल मैंने गवाही को शेयर किया था, बहुत लड़कों की आदत लग चुकी थी और जब प्रभु में आए तो पता चला नहीं होली रहना है, तो बहुत कठिन गया। एक आदत में जब आप रहते हो और एकदम से आदत को आपको छोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ, अलग लगा। अरे मुझे लगा था कि प्रभु मुझे कुछ अच्छा करेगा, समय लगा थोड़ा समझने के लिए। लेकिन जब उद्धार हुआ, जब हम प्रभु को जानते हैं, तो हम सबों के लिए एक बुलाहट है, सबों के लिए। वो पास्टर हो, बिशप हो, आप एक अच्छे शिक्षक हो, आप एक सुवार्थी हो, आप एक वर्शिप लीडर हो, आप एक नॉर्मल मेंबर हो, आप कोई भी हो, सभी के लिए ये बुलाहट मेरे हिसाब से कंपलसरी है। और वो बुलाहट है, हमें पवित्र रहने के लिए हमें बुलाया गया है। आमीन। जब यीशु मसीह मिलते हैं तो पहली बुलाहट, पहला हमारा जो कॉलिंग होता है वो पवित्र रहने के लिए बुलाया गया है। इसके लिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और वचन 13 में लिखा है, बल्कि जैसे तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने पवित्र कर्म में प्रत्येक कर्म में पवित्र बनो। शास्त्र भी कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं परमेश्वर पवित्र है। जब उद्धार होने के बाद हमारे सबों की बुलाहट क्या है? हमें पवित्र रहना है, हमें पवित्र बनते रहना है। एक ही दिन में हम पवित्र नहीं बन सकते, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पवित्र बनना है, हमें पवित्र उसके समान बनना है, क्योंकि हमें बुलाने वाला परमेश्वर भी पवित्र है। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चोरी करने वाला परमेश्वर नहीं है। शायद मैं खुल के नहीं बात कर सकती, आप समझ गए तो आप समझ लो। मेरा परमेश्वर चोरी करने वाला परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर किसी की हत्या करने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है कि वो कहता है, मैं ट्रूली ट्रूली, मैं खचित खचित आपसे कहता हूँ, इसका मतलब मैं सच सच कहता हूँ। ऐसा परमेश्वर खुद के बारे में बोलता है कि मैं पवित्र हूँ। और जिसको मैंने चुना है वो अपेक्षा करता है, वो हमसे एक डिमांड करता है, वो हमसे एक मांग करता है कि बेटी तुम्हें भी मेरे जैसा पवित्र बनना है, बेटा मुझे तुम्हें मेरे जैसा पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में पवित्र परमेश्वर है। और मैंने कहा कल, उस पवित्र परमेश्वर में हम अपवित्रता को लेके नहीं जा सकते, हमारे गंदे जीवन को ले जा नहीं सकते, हमारे गंदे विचारों को ले नहीं जा सकते। वो जानता है, बोलो वो परखता है। मैं आज बड़ी सुंदर दिखूं, लेकिन भीतर क्या है सिर्फ परमेश्वर जानता है, और दूसरा शैतान जानता है, और तीसरा स्वयं मैं जानती हूँ। मैं आपको अच्छी बातों से सरमन को दे सकती हूँ, अच्छा मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलता है मुझे बाहर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर तो बहुत गड़बड़ है भाई। सबसे बड़े सीआईडी अपने बापू है परमेश्वर, वो सब जानते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी पवित्रता में आए, हम उसकी उस राइचियस लाइफ में हम हमारे जीवन को रखें। और मैं कहना चाहती हूँ कठिन बिल्कुल नहीं है। कठिन है क्या बोलो? अरे एवढं शांत का बसला तुम्ही? हाँ, पवित्र जीवन जीना इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। प्रभु कहता है क्षमा कर दो, क्षमा किया, हम पवित्र बन गए। कुछ कठिन है क्या? बोलो ना। किसी ने आपका दिल दुखाया, आपको बहुत हर्ट हो गया, आपने कट्टी की और फिर चर्च आ गए, सरमन आ गया, क्षमा कर दो। अभी सबको छोड़ के प्रभु आपकी ओर देख रहा है। अरे इसके लिए मैंने मेरे वचन को दिया है। अब मैं चाहता हूँ मेरी बेटी या मेरा बेटा कैसे रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पवित्रता में आए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सानिध्य में आए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्रेजेंस में आए। लेकिन इसने अभी तक क्षमा नहीं किया,
इसलिए वो आ नहीं पा रही। इसलिए परमेश्वर ने रात में पास्टर को नया सरमन दिया। पास्टर ने अच्छा सा सरमन प्रिपेयर किया। सडनली परमेश्वर बोलता है तुम्हें ये सरमन नहीं प्रीच करना है, ये करना है। एम आई राइट पास्टर? कई बार हमारे सरमन चेंज हो जाते हैं, कई बार हमारे सॉन्ग लिस्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को इतने भीड़ की जरूरत नहीं है। एक बहन जिसने क्षमा नहीं किया, एक बहन जो सबसे दूर है, एक बहन जिसने पास्टर को अभी तक क्षमा नहीं किया, एक व्यक्ति ने अभी अपने मम्मी को क्षमा नहीं किया, वो बेटी है, प्रभु उसकी ओर देख रहा है। और प्रभु चाहते हैं कि वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में जीवन है, वो तो काम करना ही चाहिए। ऐसा है क्या भाई वचन बोला गया और वो वचन ने काम नहीं किया? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी वचन आपके पास आए, आपको परमेश्वर ने मौका दिया है, और परमेश्वर ने क्या मौका दिया है? आपको क्षमा करना है, आपको तुरंत क्षमा करना है। परमेश्वर खुश हो जाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, और परमेश्वर कहते हैं मेरी बेटी ने मेरी सुनी है। परमेश्वर अपने प्रेजेंस को देता है, अपने होलीनेस को देता है, अपनी अच्छाइयों से उसे ढाकता है। हाँ, हर्ट है, लेकिन परमेश्वर खूप चांगलं मलमपट्टी करतो। बायबल सांगतं ऐसे नहीं कि हाँ क्षमा किया फिर सब सारे वुंड्स है, सारे इधर जख्म है। परमेश्वर कहता है मैं मलम पट्टी करूंगा। सब ग्रेस मिलता है अपने को। मैंने बोला ना, मैं 100 रुपये 3 महीने टाला और मैं हालेलुया होली होली गॉड। अरे भाई बोला परमेश्वर मैं देख रहा हूँ, दो ना 100 रुपये, क्या बड़ी बात है। दे दिया, एक रिलीफ आ गया। और उसके बाद ऐसा परमेश्वर के प्रेजेंस को मैंने महसूस किया जो आज तक उसके बारे में मैं गवाही देती हूँ। मैंने भी गलती की, पास्टरों की मैंने गलती की, मैंने भी बहुत सारे, मेरे सासू माँ को ऐसे पकड़ के रखा था ना, विलन थी ना वो। एक बात बोलूं, इधर ही रखना, टेढ़ी है लेकिन मेरी है। मैंने बोला प्रभु क्षमा कर दे। फिर ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया, इतना बॉन्डिंग हो गया ना, ऐसा रिवाइवल हो गया, ऐसा रिवाइवल हो गया ना। मम्मी को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हो गया था। अचानक से सब एकदम ठीक ठाक दिखने वाली, अचानक से पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, पैरों में चल नहीं पा रही। डॉक्टर के पास गए, न्यूरोसर्जन के पास, तो देखा, एमआरआई किया, तो इतना बड़ा गांठ यहाँ पे था, तो पूरा सारे नर्व्स ब्लॉक हो गए थे। तो थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए बॉम्बे भेजा। टाटा से रिपोर्ट आ गया कैंसर है। तुरंत टाटा में भेजने के लिए बोला। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो प्रभु के सेवक हैं, हमारे घर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने विश्वास किया ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ब्लड कैंसर पता चला तब मेरी ममता जाग उठी, प्रभु माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उसके पहले अशीच आहे तशीच आहे, मला स्वीकारलं नहीं, मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे मसीह वाली है, ऐसे होती है क्या, ऐसी होती है, सब अंदर से चल रहा है। जब ब्लड कैंसर है पता चला तब बोला प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु मैंने सब गलत सोचा, प्रभु क्षमा कर दे। एक कलीसिया में एक पासवान होने के बावजूद भी मैंने ये गलती की प्रियो। फिर रिपोर्ट आ गया, टाटा हॉस्पिटल चले गए, 8 दिन सारे टेस्ट, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। बायोप्सी हो गया, टेस्ट के लिए भेज दिया। दिवाली की छुट्टी आ गई, 3 दिन हॉस्पिटल बंद था। हम आए मुंबई में, पास्टर की बहन है वहाँ पे थे, और फिर प्रार्थना करने लगे। और मैंने जब पहली बार मम्मी को नई तरीके से देखा, मुझे लगा कि ये परमेश्वर ने इसको बनाया है। मैं कौन हूँ कि इसे जज करूँ, मैं कौन हूँ कि उसको मेरे प्रति जो किया है उसके लिए मैं उसको कोसूं। और मैंने नई तरीके से उन्हें देखने लगी, नई तरीके से मैं उनसे प्यार करने लगी, नई तरीके से आशीषों को बोलने लगी। और एक समय ऐसा आ गया, दोपहर का समय था, वहाँ पे थोड़ा सा जंगल था, मैं उसकी ओर गई और मैं वहाँ पे बहुत रो के प्रार्थना करने लगी, प्रभु यदि तू मुझसे पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, प्रभु मम्मी को आप ठीक कर दो। यदि आप चाहते कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में जाए ना तो नो प्रॉब्लम परमेश्वर, लेकिन हमें ताकत देना, लेकिन परमेश्वर हमें सहायता करना। और प्रार्थना किया, परमेश्वर का प्रेजेंस आ गया। मुझे ऐसा लगा सब ठीक हो जाएगा। दीदी सोना मत, हाँ, तो ऐसा लगा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर 10वें दिन हम चले गए, फिर सब एक राउंड टेबल पे डॉक्टर्स लोगों का एक पैनल बैठा था,
डॉक्टर मंजू थी, डॉक्टर टंडन थे और एक 10-12 सब स्टूडेंट्स थे। सब रिपोर्ट रखा, बोला कि बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया, ये रिपोर्ट आ गए, सब ब्लड का ये सब देखा। मम्मी को ब्लड कैंसर है, आपको इतना कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, आपको इतना रेडिएशन लेना पड़ेगा, 5.5 लाख रुपए खर्चा। ये 10 साल पहले की बात है। हाँ, तो बोले कि रिपोर्ट देख के तो ये लेडी तो 6 महीने से ज़्यादा जी नहीं सकती, ऐसा सब लिख के दिया। मैंने बोला ठीक है प्रभु, अभी तेरी इच्छा। ऐसे चल कर हम 1 किलोमीटर गए पास्टर जी टाटा हॉस्पिटल में, और पीछे से वार्ड बॉय जोर से चिल्लाने लगा, कामड़े कामड़े। मुझे लगा किसी और को बुला रहे। कामड़े कामड़े करके वार्ड बॉय पीछे से दौड़ता गए, बोले कि डॉक्टर ने तुरंत आपको बुलाया है। फिर अमित चले गए, डॉक्टर ने सर को हाथ लगा के बैठे थे। डॉक्टर बोले ये इम्पॉसिबल है। हमने क्या बोला, ऑलरेडी सब बोल दिया कैंसर है, अब और क्या है। वो बोले हो ही नहीं सकता। अभी और टेन्शन आता है ना, डॉक्टर ऐसा कोडवर्ड में बोलते तो टेन्शन आता है, असं कसं झालं, अरे वाटलंच नव्हतं। हमारा इधर बीपी शूट हो रहा है, सब ऊपर आ रहा है, एसिडिटी ऊपर आ रहा है, ये जल्दी बोल रहे भी नहीं। डॉक्टर सब कंफ्यूज है, टीम सब कंफ्यूज है, रिपोर्ट सब सामने है, वो भी उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया, डॉक्टर बोले इम्पॉसिबल है, जहाँ पे ब्लड कैंसर है वहाँ पे बता रहा है ये कैंसर की गांठ नहीं, ये टीबी की गांठ है। एक क्षण में सब कैंसर सब नील हो गया, टीबी का गांठ आ गया। बोले अब जाओ, कोई कैंसर की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। जो रिपोर्ट बताते थे 6 महीने मम्मा जिंदा रह सकती है, आज 11 साल हो गए, एकदम धष्ट पुष्ट है। 73 ओल्ड जोएल को पता है, एकदम तंदुरुस्त है। लेकिन उन दिनों में एक चीज़ हो गया। अभी पास्टर सब टाटा हॉस्पिटल इधर उधर जा रहे थे, और मैं और मम्मी बैठी। अब मेरी दुश्मन मम्मी और उसकी दुश्मन मैं, माझ्या मुलाला फसवलं शुरुआत के दिनों में। लेकिन ऐसा बातचीत नहीं होता था, क्योंकि हम अलग रहते थे, मम्मी डैडी अलग रहते थे। तो पहले दिन हो गया, दूसरा दिन होगा, अभी कितना बात करेंगे, वो तो सीनियर है, हम तो जूनियर है, अभी क्या बात करें। मम्मी कुछ चाहिए क्या, पहले दिन उतना उतना नाश्ता दूँ क्या मम्मी, फिर दूसरे दिन थोड़ी और बात, तीसरे दिन और बात, चौथे दिन में मम्मी ने उनका लव स्टोरी बोला। अरे बाप रे, बोले आपने, मम्मी तो अपने से आगे बोले, क्योंकि वो भी हिंदू परिवार से, डैडी क्रिश्चियन थे, तो उनका शादी कैसे हो गया, उनका तकलीफ कैसे हो गया, उन्होंने कैसा अपना जर्नी स्टार्ट किया, सब मुझे बताया। और मैं बोली मुझे क्यों बता रही है मम्मी। फिर 6 दिन हो गया, 6वें दिन पे मम्मी मेरे बाजू बैठी और बहुत रोने लगी। मुझे लगा शायद उनको पता चला कि कैंसर हो गया, उनको थोड़ा अभी समझ में आता है ना टाटा हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ तो मुझे लगा कि उनको बुरा लगा। तो मैं मम्मी को बोल रही कि मम्मी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उस दिन मम्मी ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ के बोला, गीता मुझे माफ़ करना, मैंने तुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारे बारे में मुझे लोगों ने गलत बताया, इसलिए मैंने तुम्हें जज किया। सच में मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना। और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि उन्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। इतनी बड़ी मेरे से उम्र में वो किसी की मम्मी है, और ख़ुद को इतना शून्य करके, खुद को इतना नम्र करके मुझे माफ़ी मांग रही है। तो मुझे बहुत अलग फील हो गया। मैंने बोला मम्मा मुझे आपके लिए मेरे मन में कुछ नहीं है, आप मम्मी हो, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ। वो बोला नहीं गीता मुझे माफ़ी मांगने दो। और उस दिन उन्होंने माफ़ी मांगी और हम दोनों ने प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद ये सब हो गया। जब मम्मी कलीसिया में आई और कलीसिया के सामने जब गवाही दी, तो मम्मी ने ये बताया मुझे परमेश्वर टाटा हॉस्पिटल क्यों ले गया, क्योंकि मैंने गीता को कभी माफ़ नहीं किया था, मैंने गीता को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। पूरी कलीसिया के सामने मम्मी ने खड़े होके कहा, एक पास्टर की माँ ने खड़े होके कहा मैंने गीता से माफ़ी मांगी। वो आज़ाद हो गई, मैं आज़ाद हो गई, परमेश्वर की पवित्रता में हम आ गए, परमेश्वर के प्रेजेंस में आ गए। उस दिन के बाद कलीसिया में जितने भी कैंसर के पेशेंट आ गए पास्टर सब हील्ड हो गए, सब हील्ड हो गए। अरे छुटकारा मिला ना। एक कुंजी थी जो हमने अभी प्रभु को दी ही नहीं थी, उससे हमने डेली नहीं किया था, और परमेश्वर चाहते थे कि वो ब्रेक थ्रू आए, हमारे जीवन में आए, उनके जीवन में आए, कलीसिया के जीवन में आ गए, लेकिन हमने पकड़ के रखा था।
और परमेश्वर चाहते हैं जिस तरह से मैं पवित्र हूँ, जिस तरह से मैं परफेक्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम भी मेरे जैसा परफेक्ट बनो। इसीलिए तो फेवर दिया गया है ना, यू आर हाईली फेवर्ड। फेवर दिया गया है, आपकी सुंदरता के बेसिस पे नहीं दिया गया है, आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं दिया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा वो काम हो सकता है। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर चाहते थे कि लोग उसके अति पवित्र स्थान में आए, लेकिन परमेश्वर ने देखा कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर ने 3 कोड्स बनाए, आउटर कोड, होली एंड होलीज ऑफ होलीज। और जो एक ही बंदा पवित्र रहता है उसे ही अलाउ था अंदर अति पवित्र स्थान में जाने। और क्या सुंदरता है पता है अति पवित्र स्थान में, उसके परम पवित्र स्थान में, क्योंकि हम उसकी सुंदरता को देख पाए। बहुत सारे लोग हैं बहुत खुश है चर्च में आके, आउटर कोड, यस मैंने प्रेज वर्शिप की, पास्टर जाते, पास्टर परमेश्वर की सुंदरता को देखते, वो देख कर आते, बड़े प्रसन्न होते, वो वचन को बांटते, हम आउटर कोड में खुश है। सबसे बुरी बात, सबसे हट करने वाली बात मेरे लिए, यदि मैं परमेश्वर को ना देखूँ ना, मेरा जीवन व्यर्थ है। देखो ना, वो जीवित परमेश्वर है, वो मुझसे मिलने आता है, यदि मैं उसको देख ही ना सकूं तो व्यर्थ है मेरा जीवन। एक दिन तो मैं ज़रूर देखूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है जब तक मैं जीवित हूं ना प्रभु, एक बार ना मुझे तेरा दर्शन देखना है। सिंपल मेरा प्रेयर है। लेकिन मैं क्यों नहीं देख पा रही हूं, मैं क्यों उसकी सुंदरता को मैं क्यों नहीं देख पा रही हूं। बाइबल बताते हैं कि वो परम पवित्र परमेश्वर है। हमारी बुलाहट पवित्र रहने के लिए बुलाई गई है, और पवित्र रहने के लिए परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को दिया है। यदि हम लेवी की पुस्तक को पढ़ेंगे तो मोर देन 150 परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, आपको पवित्र रहना है। आपको आपके वस्त्र भी कैसे पहनने हैं परमेश्वर ने बताया है। आपको जब मंदिर में आना है तभी आपको कैसे पवित्र रहना है बताया है। याजक को कैसे पवित्र रहना है, हर एक चीज़ को, आपके घर को कैसा पवित्र रखना है, आपके रिलेशनशिप को कैसा रखना है, सबके बारे में परमेश्वर ने बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और मैं पवित्र रह सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहते जहाँ वो है वहाँ पर हम रहें। समझे आप मेरी बात को? हम चाहते कि जहां मैं हूं वहां पे परमेश्वर आना चाहिए। आएगा, 1 2 दिन 3 दिन आएगा, लेकिन आप सोचो ना इस बात को, वो परम पवित्र परमेश्वर है, वहां पे सब अच्छाई है, वहां पे हमें जाना है, और परमेश्वर चाहते कि वहां पर हम आए। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया है। आपको पवित्र रहना है, आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए। शादी से पहले यदि कोई ऐसा करता है, एक लड़का या लड़की अगर पकड़े गए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर पवित्र है, वो अशुद्धता नहीं चाहता, वो गंदगी अपने कैंप में नहीं चाहता। हर एक बारे में परमेश्वर ने बताया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस पवित्रता में रहें। हालेलुया। और नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तो तुम्हें चुना है, मैंने तो तुम्हें रॉयल प्रिस्ट किया है। अभी रॉयल प्रिस्ट का काम आउटर कोर्ट में नहीं, कहाँ पर है? अति पवित्र स्थान में है। हालेलुया। हम सभी को अति पवित्र स्थान में जाना है, उसकी पवित्रता में हमें रहना है। हालेलुया। और जो परमेश्वर कहता है उन बातों को हमें सीखना है। हालेलुया। हालेलुया। ये बेसिक था, अब मैं बताऊंगी आगे। परमेश्वर कुछ इंस्ट्रक्शन हमको देता है, बोलो इंस्ट्रक्शन, वो हमको फॉलो करना है। कुछ कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। आप ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करते हो या नहीं? हाँ, रेड है फिर भी आप जाना चाहते हो, अब जाओ, आपका एक्सीडेंट होगा, है ना। रेड सिग्नल है फिर भी आपको जाना है। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप जाके देखो क्या होगा, मुझे आके बताना। हाँ, लिखा है यहां पे थूकना मना है,
फिर भी हम थूकते हैं। हाँ? लिखा है यहाँ पे मत जाना, धोखा है, फिर भी हम वहीं पे जाते हैं। यहाँ पे सेल्फी मत निकालो, वही निकालेंगे। यहाँ पे गहरी पानी का बहाव है, वहाँ पे मत जाना, सब इंस्ट्रक्शन लिखा है। वो नया मूवी आया था ना भाई, वो मंजुला के क्या, वो जाते हैं उधर मत जाओ, वो खड्डे में गिर जाता है। 3-4 फ्रेंड्स केरला के जाते हैं ना, कितना हिट हो गया मूवी। लिखा है यहाँ कुछ है ना। अबा कितना होली लोग है, नहीं देखते मूवी। हाँ कौन सा भाई, मंजूमल। लिखा है वहां पे मत जाओ, गहरा खड्डा है, वहीं पे जाना है। और जाने के बाद, गिरने के बाद पूरा रेस्क्यू टीम, सब गवर्नमेंट का पैसा खर्चा, सब खर्चा निकालने के बाद गवाही, हालेलुया प्रभु ने मुझे बचाया। अच्छी बात है, बच गया, शायद उसके बाद सुधर गया होगा। हाँ? आप सच बोलो, कितना इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे भलाई के लिए। परमेश्वर को पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने जेनेसिस से हमें इंस्ट्रक्शन दिया है। जेनेसिस में परमेश्वर ने आदम से कहा कि आदम सारी चीजें तुम्हारी है, बस मैं चाहता हूं कि उस वृक्ष का फल तुम मत खाओ। क्या है बोलो उस फल में? कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा मत खाओ, लेकिन हमें वही खाना है। परमेश्वर ने बोला ये मत देखो, हमें वही देखना है। परमेश्वर ने बोला वहां पे नहीं जाना है, हमें वही जाना है। ये हमारा स्वभाव है मनुष्य का, ये हमारे दादा परदादा से हमें आया है, आदम से आया है, लेकिन आज वो टूट जाएगा। आमीन बोलो, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से कहा, हव्वा से कहा, कितना अच्छा ना, परमेश्वर ने आदम को देखा तो अकेला अच्छा नहीं लगता, एक अच्छी जीवन साथी मैं दूंगा। जीवन साथी भी ऐसी दी ना, वो बोली कि मैं भी खाऊंगी तुझे भी खिलाऊंगी। ऐसे लड़की से बिल्कुल शादी मत करो। और भाई लोग तुम भी मत खाना, ओके, वो अलग टॉपिक है, वो किसी और दिन बताऊंगी। परमेश्वर ने कहा मत खाना, कुछ नहीं था, फल ही था, लेकिन मत खाना। क्या जरूरत थी उन्हें खाने की बोलो? मराठीत एक म्हण आहे, 3-13 वाटोळं झालं। जेनेसिस 3:13। परमेश्वर ढूंढता है आदम को, आदम तो कहां पर है? आदम गायब है। कहां पर है? मैं छिप गया प्रभु। क्यों छिप गए? क्योंकि परमेश्वर, मैंने उस फल को खाया। क्यों खाया? मेरे वाइफ ने मुझे दिया। ओके, परमेश्वर, अभी हृदय टूटा है परमेश्वर का। जिस व्यक्ति को मैंने अपने स्वरूप में बनाया, जिस स्त्री और पुरुष के जीवन में मैंने अपनी आत्मा को दिया, श्वास को दिया, वो जीवित हो गया। मैं चाहता था कि वो रूल करे, मैं चाहता था कि वो अधिकार में चले, मैं चाहता था कि सारी पृथ्वी पे वो अपने राज करे। और मैंने कहा था कि उस फल को मत खाओ। और उस स्त्री ने कहा, परमेश्वर जेनेसिस 3:13 में उस स्त्री से एक सवाल करता है, ये तूने क्या किया? आपको मम्मा ने कभी बोला होगा ना, कहा केलस बेटा तू वाट का नहीं बघितली? इस सवाल ने ना मुझे हिला के रख दिया पास्टर जी। परमेश्वर का हृदय टूटा है यहाँ पर। परमेश्वर चाहते थे कि आप आगे जाए, परमेश्वर चाहते थे कि आप फ्रूटफुल हो जाए, परमेश्वर चाहते थे कि आप राज करें, आप एक विजयशाली आप जीवन जिए। और परमेश्वर ने कहा कि बस एक फल को मत खाना, एक फल को मत खाना, एक ही फल, उस वृक्ष की ओर देखो लेकिन उस फल को मत खाओ। लेकिन हमें सब दिया गया है, लेकिन वो जो फल है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें वही खाना है। और परमेश्वर कहता है, ये तूने क्या किया? आज कई बार परमेश्वर हमारे सम्मुख आके यही कहते, बेटा ये तूने क्यों किया? क्यों किया तूने ये? क्यों फल खाया? मैं आज से आपको एक सवाल करना चाहती हूँ, ऐसे कौन से फल आपने खाए जिसके द्वारा आपको परमेश्वर ने अदन से बाहर किया है? मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, मैंने किस फल को मैंने खाया है। कौन सा फल आपने खाया है?
जो परमेश्वर ने मना किया था फिर भी आपने खाया है, कौन सा वो फल खाया जिसके द्वारा आपने प्रभु के आशीष से परमेश्वर ने आपको दूर किया है। हमको क्या लगता है हम कैसे भी जीवन जिए प्रभु हमसे प्रेम करता है, नहीं करता है प्रियो। कसं पण राहणार आणि देव सगळं देणार होतं का हो? तुम्ही तर कराल का सांगा बरं? हां, आप कैसे भी रहोगे, घर में कैसे भी रहो, दो चांगले चाटे पडतील आपल्याला। हाँ, रहते क्या घर पर, कैसे भी रहते क्या, और एक्सपेक्ट करे कि पापा मुझे ये वाली गाड़ी दे, पापा मुझे कार दे, पापा मुझे बंगलो दे। नहीं देंगे पापा मम्मी, क्यों देंगे? आप सही रहो ना, फिर सब कुछ मिलेगा। वैसा प्रभु है ना, प्रभु ने बोला सब कुछ दिया है, मेरी इच्छा है कि ये फल मत खाओ, खाया। और परमेश्वर ने बोला कि अभी आपको अदन से बाहर जाना है। और कई सारे लोग आज यही गलती करते हैं, कोई आपको देखने नहीं आएगा, आप एकांत में वो फल खाओगे और आपको लगेगा किसी ने मुझे नहीं देखा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर को पता है कि आपने फल खाया है। मेरे जीवन के सबसे अद्भुत घटना पास्टर, एक भाई था, टॉनिक पीता था, बहुत टॉनिक पीता था, समझ गए ना? तो मैं चर्च में बहुत फेवरेट हूँ पास्टर। तो फ़ोन आ गया, दीदी का फ़ोन आ गया और फ़ोन ऐसा था, दीदी बघा तुमचे भैया कसं करायला लागले। मेरा भाई हो गया वो। तो मैं बोले क्या हो गया, प्लीज़ घर पे आ जाओ। तो मैं कब भी मुझे आई एम 24/7 में आई एम अवेलेबल। तो गाड़ी निकाल के चली गई, तो अपना भाई फुल टॉनिक पे था। तो बोला देखो दीदी ऐसा कर रहा है वैसा, अच्छा बिलीवर। तो बहुत समझा के बोला, फिर बोला मुझे जो काउंसलिंग करना है किया। 2 घंटा मैंने काउंसलिंग किया। मेरे भैया ऐसा मत करो, परमेश्वर का वचन ये बोलता है, ये बोलता है। बहुत रोया ब्रदर, मुझे भी अच्छा लगा, मेरे काउंसलिंग कुछ तो काम कर गए। फिर मैंने प्रार्थना की, हाथ में हाथ लेके प्रार्थना की और बोला कि भैया मेरा पूरा विश्वास है पवित्र आत्मा प्रभु आपको सहायता करेगा। हो बोला शपथ दीदी आता उद्यापासून घेणार नाही। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लाइफ में मुझे फर्स्ट टाइम बहुत सेटिस्फैक्शन हो गया कि बोलते ना पूरे तन मन धन से मैंने काउंसलिंग किया। मैं चाहती थी कि एक भी कोना ऐसा ना छूटे कि वो भाई मेरे पकड़ से बाहर चले जाए। तो मैंने बहुत काउंसलिंग किया, भाई ने भी रिपेंटेंस किया, अच्छा लगा। दूसरे दिन मुझे 11 बजे फ़ोन आ गया, दीदी वापस घर आ जाओ, तुम्हारे भैया कैसे कर रहे। फिर मैं क्या तो हो गया, मुझे ऐसा लगा सच में कि वो टॉनिक नहीं पीने की वजह से पेट में कुछ दर्द हो रहा है, होता है ना ऐसा तकलीफ़ हो रहा है, तो उसके लिए मुझे बुलाया। तो मैंने गया तो भाई अपना फुल टुन्न था, एकदम टॉनिक। फिर मुझे टेंशन आ गया, क्या हो गया? तो मैंने पूछा भाई क्यों किया, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। 2 घंटा मैंने वेस्ट किया, वो 2 घंटा मैंने काउंसलिंग किया, इतना बोला, फिर भी तुमने ऐसा किया, क्यों किया? तो बहुत ऑनेस्ट आन्सर दिया, दीदी मैं मराठीत बोलू का? मराठीत छान वाटतं। मला सकाळी मी उठलो आणि येशूला म्हटलो, येशू मला ते पिऊ वाटायला येशू, पण तो खरा देव असेल ना मला पकडून ठेव। मग दीदी मग काय झालं, मैं चिढ़ गए एकदम, येशू को बीच में लिया ना तो मैं चिढ़ गए। मग पुढे काय झालं, मग मी बोललो येशू आता मी अड्ड्यावर चाललो, तू जिवंत देव असेल तर मला मागं ओढ। तो जीवित परमेश्वर है तो मुझे पीछे से खींच लेना। फिर बताते गए, ऐसा होली स्टोरी बताया ना। फिर बोला कि मैं ऐसे जाने लगा और मुझे लगा यीशु मुझे पीछे से खींचेगा। मैंने इतना पुकारा यीशु को, यीशु मुझे पकड़, यीशु मला वाचो, पर यीशु ने कुछ मुझे को सपोर्ट नहीं किया। फिर मैं गया, मुझे लगा कि शायद यीशु को आने को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं गया और मैं जाके वहाँ पे बैठा। और बैठने के बाद टेबल पे मैंने ग्लास रखा और जोर से यीशु को पुकारे, यीशु तू जीवंत देव है, आ जाओ मुझे पकड़ यीशु। फिर ग्लास आ गया, बॉटल आ गया टॉनिक का, मैंने डाला और मैंने यीशु को बोला, यीशु माझा हात पुढे चालला, यीशु माझा हात पकड़, यीशु माझा हात पकड़, यीशु माझा हात पकड़। मैं दीदी आगे हाथ ले रहा था, यीशु को पुकार रहा था, यीशु मेरा हाथ पीछे ले, यीशु मेरा हाथ पीछे ले। और हुआ नहीं दीदी, ऐसा करते करते ना हाथ मेरा टॉनिक के पास गया और मैंने पिया। ये सत्य घटना है।
फिर रोने लगा, दीदी मेरे लिए प्रार्थना करो, हाथ रख के प्रार्थना करो। मैंने बोला हाथ पैर सब रख के प्रार्थना करती हूँ। वी थिंक वी कैन मेक फूल, हम परमेश्वर को मूर्ख बना सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मसीह लोगों की। हमको लगता है प्रभु हमको देखता नहीं है, हमको लगता है प्रभु हमको परखता नहीं है। हम दूर से आने के बाद ही पता चलता है, आला बगा उदड़ा पुत्र, क्या खोया है मैंने ये करके, वो फल को खा के मैंने क्या खोया है। मैंने आशीष को खोया है, परमेश्वर के प्रेजेंस को मैंने खोया है। परमेश्वर बोला तुरंत इस एदन की वाटिका से तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे रहना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्या खोया मैंने उस फल को खा के। कई बार ऐसे लगता है ना कि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस को फील ही नहीं करता हूँ। है क्या नहीं, परमेश्वर है ना, लेकिन देखो ना हमने क्या किया है। आम्ही कसं पण राहणार आणि देव यावं असं गलतफहमी असेल ना, आजच देवाजवळ क्षमा मागा। हफ्ते भर कैसे गंदे गंदे फल खाते हैं हमको ही पता। अभी 2 सैमुअल में परमेश्वर ने दाऊद को, हाईली फेवर्ड मैन, एक चरवाहा था, सब भाइयों को परमेश्वर ने छोड़ा, उसको चुना, राजा बन गया। अभी राजा बन गया तो उसको पता होना चाहिए ना किसने मुझे चुना है, उसको तो भाना चाहिए। एक दिन युद्ध प्रसंग था और बंदा युद्ध में जाना चाहिए ना, राजा है। एक कोई तो बेतसिबा थी, वो स्नान कर रही थी, उसे दिख गया, देखते ही रह गया और सर्वंट को पूछता है ये स्त्री कौन है। किसी और की नग्नता देख रहा है और पूछ रहा है कौन है। वो सुंदर लगने लगी, वो अच्छी लगने लगी। कितनी ऐसी नग्नता, कितनी ऐसी औरतों को, कितनी ऐसी स्त्रियों को, कितने ऐसे पुरुषों को हमने नग्नता अवस्था में देखा है। बोलूं का, पोर्नोग्राफी की फिल्म्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, कहीं पर भी जाते यूथ मीटिंग में, मुझे पोर्नोग्राफी देखने की आदत है। बिलीवर लड़का, पता है एक बार तो भी वचन गया होगा ना। 10 में से 9 कैंप में पास्टर, मैं सच बता रही हूँ, जब मेरी गवाही को मैं बांटती हूँ, लड़कियाँ आके बोलती है, बिलीवर लड़कियाँ, मुझे लड़के ने चीट किया दीदी, मैंने अबॉर्शन किया है। चर्च की बात है। एक लड़का चर्च की 4 लड़कियों को यूज़ करके फेंक देता है। ये चर्च की कहानी है। मैंने बोला ना हैदराबाद में, इतना मुझे बुरा लगा ना पास्टर। एक 21 साल की लड़की होगी, एक लड़के के साथ रूम से बाहर आ गई, दूसरे रूम से दूसरा लड़का लड़की बाहर आ गए। ये स्टोरी चर्चेस की स्टोरी है, जहां पर परमेश्वर पवित्र है, जहां पे सिखाया जाता है। मैं कहती हूँ, मैं सच्चे कि हिंदू धर्म से, कभी हमारे पुजारी लोगों ने हमको बैठ के नहीं सिखाया होगा जितना मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया होगा। इसलिए मैं मेरी ज़िंदगी भर मेरे पास्टर का मैं एहसान रखूँगी। अभी भी मेरे पास्टर दिखेंगे, कोई भी परमेश्वर का, मैं सच में कहती हूँ, मैं और अमित हम ये प्रैक्टिस के, कोई भी परमेश्वर का दास हो, सबसे पहले हम आगे जाते हैं, उनका बैग हम उठाते हैं। हमने आज तक किया है और ज़िंदगी भर करते रहेंगे। कोई भी बड़ा सीनियर पास्टर, कल उन्होंने इनको क्यों बिठाया, क्योंकि हमारे मन में इनके लिए सीनियर पास्टर का बहुत आदर है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी प्रभु के लिए दी है। कितने बार हमने पास्टर लोगों के जूतों को साफ किया है, कितने बार हमने उनके पैरों को दबाया है। ये परमेश्वर के दास है, ये जीवित वचन बांटते, क्योंकि इनके द्वारा मुझे सीख मिली है। आज भी आप किसी सीनियर पास्टर को पूछो अमित के बारे में, मेरे बारे में, हम करते, पैर दबाते हैं। मिनिस्ट्री होने के बाद उनको हम जाके, पास्टर हम कुछ कर सकते क्या, बेस्ट टू बेस्ट ऑफरिंग हम पास्टर को देते, थैंक यू पास्टर, आज अपने वचन को सिखाया। उसके बाद उनके जूतों को निकालते, उनके बाद उनके पैरों को दबाते, पास्टर और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मेरे पास्टर ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे कभी लड़का नहीं देखा, इसलिए मेरे मन में बहुत कठिन था। परमेश्वर ने कहा, जोर का झटका धीरे से दिया। हिंदू धर्म में तो जो सिखाते भी नहीं थे, उनके पैर धो के हम पाणी पिते थे। आमच्या घरी जेव्हा यायचे एखादं साधू महाराज, आम्ही त्यांचे पाय धुवायचे आणि ते पाणी प्यायचं। आम्हाला वाटलं आम्ही पवित्र होणार। अब जब जीवित याजक जो जीवित वचन बता रहे, उसकी गलतियों को मैं कैसे निकाल सकती हूँ ना पास्टर।
आज भी कहीं पर भी मेरे पास्टर दिखेंगे, मैं दौड़ के जाऊंगी। मैं सबको बताती हूँ ये मेरे पास्टर है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे हाथ देकर बाहर निकाला, गीता ये मत करो। कितने बार मैं ब्रोकन थी, पास्टर ऐसा हो रहा है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, पास्टर ने समय दिया, पास्टर अम्मा ने मुझे बताया, समय दिया। धन्य हम हैं, कोई तो हमें सिखाता है। हिंदू धर्म में दीदी कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता ऐसे रहना, ऐसे करना है। यहाँ पर सब मिलता है, फिर भी हम सुधरते नहीं है। दाऊद देखता रहा, क्या देखने की जरूरत है बोलो भाई, क्या देखने की जरूरत है? हमें पता है कि वो देखना गलत है, फिर भी हम देखने लगते हैं। हमें पता है। मैं आपको बताऊं, किसी की नग्नता देखना ये श्राप का कारण है। बाइबल से बताती हूँ। नूह जब तारू से बाहर आ गया ना, वो खेती करने लगा और उसे 3 बेटे थे, शेम, हाम और याफेत। और जब खेती करने लगे तो द्राक्षरस उसने बनाया और नोहा ने द्राक्षरस को पिया, इतना पिया कि वो मदमस्त हो गया, उसे पता नहीं चला। और उस अवस्था में उस नोहा ने अपने सारे वस्त्रों को निकाल के वो गिर गया, वो नग्न हो गया। अब ये तीनों बैठे शायद पापा को ढूंढ रहे होंगे, तो हाम आता है और देखता है, अरे पापा तो नेकेड है, पापा तो नग्न अवस्था में। वो जाके भाइयों को बोलते हैं, अरे भाई लोग आ जाओ, अपने पापा नग्न है, वहां पे गिरे हैं, जाके सबको बताता है। और 2 भाइयों को पता चलता है, शेम और याफेत को, कि पापा नग्न हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जाते, वो एक वस्त्र को लेके जाते हैं और पापा वहाँ पर है, वस्त्र को लेके बिना उनकी नग्नता देखे हुए ऐसे ऐसे करते हुए पहले जाकर उस नग्नता को ढांकते हैं, फिर वो पापा को देखते हैं। और जब नोहा उठकर खड़े हो जाते, सब होने के बाद उन्हें पता चलता है, हाम ने जाके मेरी नग्नता के बारे में भाइयों को बताया और शेम और हाफिद ने मेरी नग्नता को नहीं देखा। इसलिए नोहा क्या बोलता है, हाम तुम श्रापित हो, तूने मेरी नग्नता देखी और सबको बताया। कलीसिया में भी ऐसा होता है, एक लड़की का कुछ हो गया ना, पूरे कलीसिया को पता चलता है। कैसा पता चलता है? अगं तुला कळालं का गं तिचं ब्रेकअप झालं? मला वाटलंच होतं. अरे तुला माहिती का ते पोरगा त्या मुलीबरोबर? अरे तुला माहिती का त्या घरामध्ये किती भांडण? एक घर का प्रॉब्लम कलीसिया का गॉसिप टॉपिक हो जाता है, सबको पता चलता है, सबको। हमने क्या जो देखा वही बताया ना, लेकिन नोहा बोलता है मेरी नग्नता देख के तूने भाइयों को बताया है, इसलिए नोहा श्राप देता है, कहता है तू जीवन भर दास बन के रह जाएगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग दास बन के रह गए। म्हणून नवीन करारामध्ये परमेश्वर पौल बोलतो ना, जास्त चाड्या चुगल्या करूच नका। पता है इस भाई के जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, मैं जाके सबको नहीं बता सकती ना, उसकी नग्नता में बता रही हूं, लेकिन मैं उसको कवर कर सकती हूं प्रार्थना के द्वारा। हाँ, ये भाई के जीवन में है, ये प्रभु के मसीह का एक कलीसिया का एक भाग है, मुझे इसकी नग्नता को ढांकना है, वही व्यक्ति आशीषित होगा। आमीन बोलो ना। हे तुम्हाला खूप महत्वाचं आहे, कारण तुमची खूप मोठी जर्नी आहे, तुम्हाला खूप पुढे जायचं आहे। आमीन बोला ना। हालेलुया। हे बेसिक आहे, पण शिकून घ्या। खूप साऱ्या गोष्टी तुम्हाला परमेश्वर दाखवेल, जग दाखवेल, बहुत सारी चीज़ों को आप खुद देखेंगे, आपको लालसा लगे कि मुझे ये देखना है, बोलना मुझे नहीं देखना है। कितनी भी बेतसेवा वो सुंदर हो, मुझे देखना नहीं है। कितना भी लड़का बहुत सुंदर हो, लेकिन मुझे समय से पहले उसे डेटिंग नहीं करना है। एक क्वेश्चन था, मैं डेटिंग कर सकती हूँ क्या? मत करो ना, मत करो। डेटिंग करके आपको क्या मिलेगा बोलो? एक नया फंडा है, मैं उसे जानूंगा, वो मुझे जानेगी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स।
6 महीने वी विल डू द ट्रायल्स. ओ माई गॉड, दिस वर्ड्स ऐसे मैंने सुना है. एक नया केस भाई मैं हैंडल कर रही हूँ. लड़की इतनी सोलापूर की, इतनी गरीब ना पास्टर, एवढी गरीब मुलगी, नाकावरची माशी नाही उडत. 2 साल से पुणे में है. मम्मी 2 महीने पहले रोती आ गई, बोले दीदी उसको बपतिस्मा करने. मैंने हाँ दीदी आंटी करूयात, काय गड़बड़ नहीं. स्टोरी बोलने लगी, पुणे आ गई, लड़के से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही पास्टर. पूछा मैंने असं का केली दीदी. नाही मम्मीला कळत नव्हतं, मम्मी समजून नाही घेणार. लड़का एकदम टपोरी. बोले हम 4 साल के बाद शादी करेंगे. अभी प्रेम में तो सब विलन भी हीरो दिखता है ना. हाँ, छपरी भी एकदम सलमान खान लगता है, तो अभी क्या कर सकते. शादी लड़की भी एकदम ऐश्वर्या राय लगती है. तो बोला फिर 4 साल करना है तो लिव इन रिलेशन. नहीं दीदी और एक डेंजर स्टोरी है. बोले क्या. अभी 4 साल में वो लड़का बोला तू किधर तो जाएगी, कैसे तो करेगी, मैं बहुत पजेसिव हूँ, तो हम क्या करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे. जाके दोनों लड़कों ने कोर्ट मैरिज किया और लिव इन रिलेशनशिप में 6 महीने के बाद इतना धोया उसने, इतना निरमा धुलाई की उसकी. अब वो नहीं रहना चाहती. अभी वो बपतिस्मा लेना चाहती है और वो अपेक्षा करती है कि पास्टर उसे बपतिस्मा दे. अभी कैसा दे बोलो भाई. आणि दीदी कडक प्रार्थना करा. कसली कडक प्रार्थना, त्याचं मन बदलावं, त्याने डायवोर्स द्यावं. ये सत्य घटना है. पुणे में कलीसिया में पास्टर आई थिंक 10 साल पहले इधर आई डोंट नो मुझे विश्रांतवाड़ी की एक छोटी सी लड़की पास्टर 19 ईयर्स ओल्ड लड़की आई, बहुत रोने लगी. बोले कि मैंने ना गुपचुप जाके कोर्ट मैरिज किया दीदी. उससे 2 बड़ी बहनें हैं और लड़का चर्च में का है. वो कुछ तो 20 ईयर्स और ये 19 ईयर्स. तो इनका प्रेम जब वो 15 साल से थी वो कलीसिया में चल रहा है. अभी वो उसके साथ नहीं रहना चाहती. अभी वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है. दोबारा से प्रेयर रिक्वेस्ट, कडक प्रार्थना करा. काय कडक प्रार्थना करू दीदी. कौन परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा कि इनका डाइवोर्स हो जाए. नहीं, कोई भी. हम तो नहीं कर सकते बाबा. डिवोर्स हम एनकरेज ही नहीं करते. और रीमैरिज सॉरी, एक बार पूरे तन मन धन से प्रार्थना करो. 2 साल करो, मुझे शादी करनी है और मुझे एक साथ रहना. ये हमारा रूल है बाबा. मीन्स हमको ये ऐसा है. अभी ऐसे कलीसिया में प्रॉब्लम्स है तो कहाँ परमेश्वर की पवित्रता, कहाँ उसका प्रेजेंस. अभी मैं आपको पूछूंगी ना, सबके जीवन में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है. सत्य घटना है पास्टर. आप कोशिश करते आप बाहर आने की. अभी शमशोन को भी चुना गया है. हाँ, आपको छुड़ाना है पलिश्तियों से, इज़राइल लोगों को. एक साधारण से व्यक्ति को हाईली फेवर्ड मिला, वो जजेस में शास्ता बन गया और वो बोला कि अभी तुझे पलिश्तियों से छुड़ाना है. परमेश्वर के लिए अलग किया गया, नाज़ीर किया गया. परमेश्वर ने बोला है तुझे मद्य नहीं पीना है, तुझे दारू प्राशन नहीं करनी है. सब बहुत 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 उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है. अभी ये बंदा सब करना चाहिए ना. उसके बारे में ये लिखा है, तिम्ना में गया, एक पलिश्ती लड़की पसंद आ गई, मम्मी डैडी को बोला इसी से शादी करनी है. अरे भाई, तुझे पलिश्ती लोगों को खत्म करना है. अभी ये बंदा जाके उसके प्रेम में गिर रहा है. पास्टर, ये प्रॉब्लम है. देखो अभी रियलिटी शो, एक मसीह लड़के को एक अनबिलीवर लड़की पसंद आती है, एक अनबिलीवर लड़की को मीन्स बिलीवर को अनबिलीवर. और ऐसे उनके प्रेम में ताकत रहती है ना पास्टर, मी त्याला बदलते. त्याचं प्रेम खरं आहे. प्रेमात एवढी शक्ती आहे, येशूमध्ये एवढा पॉवर आहे दीदी. त्याला मी वचन सांगायला लागले, त्यांनी चर्चला यायला लागला. हमारे फायदे के लिए हम किसी को तो कलीसिया में लाते,
वो बंदा भी आपसे चालू रहता है. खरं बोलले की नाही बहिणींनो? हा नाही काहीतरी बोला तुम्ही, नाही तसे पण पुढं तुम्हाला असं हाँ, वो भी बंदा बहुत होशियार रहता है, वो भी आएगा. शादी किया, नेक्स्ट डे से चलो. एक बंदा था पास्टर, वर्शिप लीडर, और हमारे कॉलोनी का था. तो जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च आई ना, तो मुझे बहुत खुशी हो गई. अरे ये लड़के को मैं जानती हूँ, बचपन से मैंने देखा इसका लाइफ कैसा था, आज ये वर्शिप लीडर है. इतना मुझे खुशी हो गई ना. अभी चर्च में आते हैं तो कोई अपने पहचान का मिला तो अपने को कितना अच्छा लगता है, अरे बाप रे हमारे कॉलोनी का लड़का है. तो मुझे बहुत बहुत आनंद हो गया. लेकिन वो जो वर्शिप कर रहा था तो मुझे ऐसे ऐसे देख रहा था. वर्शिप खत्म हो गया, एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता हो गया, तीसरा हफ्ता हो गया, चौथा हफ्ता हो गया, वो चर्च छोड़ के चला गया. वो बोला कि ऐसे गीता जैसे ऐसे फालतू लड़की आ जाएगी ना तो चर्च खराब हो जाएगा, और मुझे ऐसे खराब चर्च में नहीं रहना है. तो चला गया. फिर बाद में से पता चला एक ब्राह्मण लड़की से उसका अफेयर चल रहा है, बहुत सुंदर, ये काला वो एकदम गोरी गोरी. तो इसको लगा एकदम स्वर्ग से परमेश्वर ने उत्तर दिया है. तो फिर वो पास्टर बेचारे जाके या ब्रदर आ जाओ करके, फिर वो मैं सामने खड़ी रहती थी इसलिए वो वर्शिप टीम में नहीं पीछे खड़ा होता था. लेकिन प्रेम अमर था, लेके घूमता था, इतना पैसा स्पेंड किया ना, और वो भी बंदी चर्च को आती थी. फिर एक बार हमने बोला, डेयरिंग करके पास्टर ने बोला, अमित ने बोला कि ऐसा मत कर, वो तुम्हारे लिए नहीं, वो प्रभु के लिए नहीं तुम्हारे लिए आ रही है. तो बोला नाही अमित तुला सांगतो बोलले, एकदम मी तिला वचन देत नाही बोलले, वचन दिला तर तिला कळणार नाही. तो उसने एक एग्जाम्पल दिया. वो कबूतर को कैसा है ना, ऐसा फुल एक्शन पास्टर, वो कबूतर को ना ऐसे एकदम से नहीं डालना चाहिए, वो डर के उड़ जाएगा. तो मैंने क्या किया, थोड़ा, फिर ये संडे थोड़ा, ये थोड़ा, ये थोड़ा. तो असं करत करत मी तिला प्रभूमध्ये आणायला लागलो. 3 महीने हो गया, वो कबूतर उसको लेके उड़ गया. अभी तक चर्च को नहीं आया बंदा. इस कबूतर में इतना पावर था, लेके उड़ गई उसे. बंदा आज चर्च प्रीमाइसेस में आता है, लेकिन चर्च में नहीं आता है. वो नीचे डांस हॉल है, वहां पे बच्ची को छोड़ने के लिए आता है. यीशु को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, घर में सब करता है वो नॉन बिलीवर्स का. बताया था शमशोन को पलिस्टियों को खत्म करना है, ये बंदा उसी से प्रेम करने लगा. मम्मी को बोला वही लड़की पसंद है. मम्मी बोला बेटा ऐसा मत कर, हमें उन्हें खत्म करना है. थोड़े दिन चक्कर चला, छोड़ दिया. फिर गज्जा यहाँ पे गया, एक प्रोस्टिट्यूट और एक लड़की पसंद आ गई. देखो बिलीवर है, पर्पस क्या है लाइफ का, क्या करने बोला है और क्या कर रहा है. वहां भी उस लड़की के साथ थोड़े दिन, वहां पर भी चलो. अभी तीसरी लड़की दलीला, सुंदर है, और उसके प्रेम में गिर गया. एक बिलीवर, 3 लड़कियां, एक चोजन वन, 3 लड़कियां. और शत्रु भी बड़ा चालाक है. दलीला को बोला उसके राज पता कर लो. ये अपने बिलीवर भी बहुत सादे होते हैं, सब बता दिया. हम कुछ छुपाते नहीं, खरं खरं बोलतो ना, सगळं सांगून टाकलं, इथं माझं राज आहे, कटाक. फिर बांध दिए. फिर परमेश्वर से बोलने लगा, प्रभु एक चांस दे, प्रभु एक चांस दे. देख प्रभु शत्रु मुझे मार रहे, प्रभु देख सबके सामने मेरी निंदा हो रही है, मैं बिलीवर हूं, प्रभु तूने मुझे चुना है. सब नौटंकी परमेश्वर के सामने की. प्रभु ने बोला जब टाइम दिया तो लड़कियों के साथ मस्त था. और लास्ट एक बार इतना बोला होगा, परमेश्वर ने भी बोला होगा, अरे मैंने इसको चुना है, एक बार ताकद दे. और लास्ट का प्रेयर क्या, फक्त एकदा दे प्रभू, ह्यांना मारून मी पण मरतो. ठीक आहे, दिलं परमेश्वराने ताकद, सगळ्यांना मारलं, स्वतः पण मेला. कसली स्टोरी एंड झाली बघा. क्या बोला परमेश्वर ने, एक बार ताकत दे प्रभु, एक बार. मैंने जो जंजीरों को बांधा है ना, सबको लेके मैं भी मरूंगा, लेकिन प्रभु एक चांस दे. शुरुआत कहां से की, एंड कहां पे हो गया. देखो मर गया बेचारा. कई लोग अच्छी स्टोरी स्टार्ट करते, एंड किधर होता है उनको ही पता है.
जाते वक्त, इस दुनिया से जाते वक्त ऐसी गवाही आपके बारे में छोड़ के जाओ ना भाई, ये लोग आपको याद करें। मेरी एक ही प्रार्थना है पास्टर, मैं बड़े नम्रता से आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे और अमित को पता है कि हमने कहाँ से हमने शुरुआत की है, कहाँ से परमेश्वर ने हमें उठाया है, कहाँ प्रभु हमें लेके जा रहा है। मैंने परमेश्वर से एक ही प्रार्थना की और मरते दम तक मेरी यही प्रार्थना, प्रभु जब तक हम जीवित है प्रभु, आम्हाला असं कपल बनव परमेश्वरा, असं एक जोडपं बनव प्रभू, की आम्ही गेल्यावर लोक म्हणायला पाहिजे की ह्या जोडप्याने प्रभूची सेवा मनोभावे केली, इस कपल ने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवकाई की। ये मेरी प्रार्थना है और मैं इसके अलावा आज तक प्रभु से कुछ नहीं मांगा। ऐसी गवाही हमारी रखना परमेश्वर, लोग याद करेंगे, अरे अमित बहुत नम्र था, अरे गीता बहुत स्वीट थी, अरे गीता हमेशा हंसमुख रहती थी, अरे गीता हमेशा सबके सामने। आप हमारे घर आओ, इतना मैं हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई तो हमारे घर है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बारे में, हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में बताया जाए। अरे आम्ही त्यांच्या घरी गेलो, असला सुंदर पाहुणचार, अरे आम्हाला त्यांच्या घरामध्ये जीसस दिसलं, मरियम आई, मरियम ने बोला आज ऐसा एक्ट करूँगी, प्रभु मुझे याद करे। इसलिए ना जो बहुमोल था, जो प्रेशस था, जो उसने अपने लिए और अपने होने वाले हस्बैंड के लिए रखा था, उसने प्रभु के चरणों में डालकर बोला प्रभु ये तेरे लिए। किसी के बारे में प्रभु ने नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने कहा इस मरियम के बारे में जहाँ कहीं भी अंत तक ये सुसमाचार बताया जाएगा ना, इसके बारे में ज़रूर बताया जाए। ऐसी गवाही आपके बारे में होनी चाहिए, ऐसी गवाही हमारे कलीसिया के बारे में होनी चाहिए। अरे या चर्चमध्ये गेल्यावर ना खूप खूप बरं वाटतं, असं वाटतं नाही तर देव आहे, असं वाटतं ना की हे लोक माझे आहे, असं वाटतं ना की काहीतरी या चर्चमध्ये मला इथं जाणं गरजेचंच आहे। अरे या चर्चमध्ये काय मिरेकल्स व्हायला लागले, काय प्रार्थना पण होत नाही, धडाधड मिरेकल व्हायला लागलेत। अशी गवाही पाहिजे हो आपल्या चर्चेत, हालेलुया। असं गवाही पाहिजे आमच्याकडे, बघितलं की काय मुलगी आहे, गेलं ना मला प्रश्नाचं उत्तर मिळतं, काय सुंदर मुलगा आहे, बाप रे ह्याच्याकडे गेलं ना असं वाटतं की देव माझ्याशी बोलत आहे। ओ त्याचं वॉक कसं आहे, त्याचं टॉक कसं आहे, त्याचं राहणं कसं आहे, उभारलं की जीसस दिसायला पाहिजे, अशी गवाही पाहिजे हो। काय गवाही आहे, ए त्या मुलींबरोबर फिरतो, ए ते काय एकदम चर्चमध्ये येऊन असं करते बघा। जूडस यीशु मसीह के साथ था, फिर भी यीशु मसीह को धोखा दिया। कैसे हम उसकी पवित्रता में आ सकते हैं, कैसे हम उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। यही कहना चाहूंगी प्रियो, परमेश्वर परम पवित्र है, वो रेडी है हमको एक्सेप्ट करने के लिए, वो रेडी है हमें अपनाने के लिए, वो रेडी है, ऑलरेडी दे चुका है, स्वर्ग दे चुका है, धरती के सारे अधिकार दे चुका है, अभी बचा ही क्या। बस एक ही चाहता है, मेरी बुलाहट तुम्हारे लिए यही है कि मुझ जैसा पवित्र जीवन जी। जो पवित्र है ना उसकी आराधना होगी। सारी महिमा परमेश्वर को है, लेकिन थोड़ी महिमा मनुष्य को भी दी गई है। मूसा एक अच्छा लीडर था, महिमा मिली परमेश्वर के द्वारा। दाऊद मेरे हृदय के करीब है, परमेश्वर ने उसे भी महिमा दी। हम चाहते हैं कि आप ही को भी महिमा प्रभु में मिले, आप ही के बारे में भी बताया जाए, आप ही के बारे में प्रशंसा होनी चाहिए। कोई तो आमीन कहो, कहे कि मेरी भी प्रशंसा होगी। बोलो ना, मेरी भी प्रशंसा होगी। स्वर्ग मेरे बारे में भी गाएगा, हालेलुया। स्वर्ग में मेरी भी चर्चा होगी, हालेलुया, क्योंकि हमने हमारे बुलाहट को सीरियसली लिया है। यहाँ से जाने के बाद अभी आप बहुत पंप अप हो गए, यस अभी अभी पवित्र रहना है, पवित्र रहना है। 8 दिन के बाद कोई तो टेम्पटेशन आ जाएगा,
वही दोस्त आपको बुलाएंगे, वही वीडियो टकाक से आपके सामने आएगा, वही रील आएगा, वही फ्रेंड्स आएंगे, वही बॉयफ्रेंड आएगा, वही गर्लफ्रेंड आएगा। आप कैसे डील करोगे बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखो, स्मरण में रखो, मुझे अलग किया गया है। मैं एक बात बोलूँ क्या, आपको उसके समय में हर एक चीज सुंदर मिलने वाली है। आमीन, जोराने मना, हालेलुया। उसे पता है आपको क्या देना है, किस समय आपको देना है। समय से पहले कोई भी फल अगर आप खाओगे तर ते कडवट लागेल, लक्षात घ्या। समय से पहले, मुझे आम बहुत पसंद है, अभी इतना सही है, पूरा पका भी नहीं, आप खाओगे तो आपको तुरंत लगेगा ना, हाँ मला खायचंच है, मुझे अभी चाहिए, खा के देखो, वो आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। फिर ब्रेकअप होगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर निराशा आएगी, फिर आप पास्टर के पास आओगे, माझ्या बरोबरच असं का होतं, तुझ्या बरोबरच होणार ना दीदी, तू वेळेच्या अगोदर गोष्टी केल्यात, चालतं का? आमच्या इथे एक चर्च मधला मुलगा 18 वर्ष झालं की 18 वर्ष एक दिवसात लग्न केलं. गडबड गडबड गडबड, मॅच्युरिटी नाही, अंडरस्टँडिंग नाही, रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायची काय माहीतच नाही. 18 वर्ष एक दिन शादी, 19 वर्ष एक दिवस पहिली मुलगी, 20 वर्ष 2 दिवस दुसरी मुलगी, 23 वर्ष 5 महिने दोघं भांडण करून वेगळे, 28 वर्ष 7 महिने ती इकडं हा इकडं, तिचा बॉयफ्रेंड वेगळा ह्याचा बॉयफ्रेंड वेगळा. पण आम्ही डिवोर्स दिलो नाही, आम्ही एकमेकांच्या टचमध्ये आहोत. चालतं का हो? दिस इज द रियलिटी ऑफ अ चर्च. हम प्रभु के लिए नहीं आते, खुद के लिए आते हैं. जैसे कल पास्टर ने बताया ना, प्रभु सब मुझे चाहिए, आशीष मुझे चाहिए, सब वचन मुझे चाहिए. फिर आप दोगे क्या प्रभु को? समय आया है बदलने का. आमेन, हालेलुया. मेरा विश्वास है आप बदलने वाले में से हो. हालेलुया, हालेलुया. बदला बहुत ज़रूरी है प्रियो, पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की संगति में रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है और वही से सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है. मेरी प्रार्थना आपके लिए है, यदि आप स्ट्रगल करोगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा. वो आपको सहज रीति से बोलेगा, जोसेफ के समान इधर से भाग ले, कट ले इधर से, वो डेंजर है लेडी, वो पोटीफर की वाइफ, कट ले. भागने का क्यों, कोड़ा रहने का, बघतच बसायचं ना. दाऊद देखता रहा, अरे वो राजा था, उससे सुंदर भी मिल सकती थी ना, लेकिन एक दृश्य उसको अटका के रखा. उसको परमेश्वर का भय पता था, परमेश्वर पता था, फिर भी अटक गया. लेकिन जोसेफ कितना अच्छा, पता था परमेश्वर मेरे साथ है. वचन पढ़ो, जोसेफ के बारे में एक चीज़ 3 बार लिखी है, देव त्याच्याबरोबर होता, देव त्याच्याबरोबर होता. त्याला कळालं देव माझ्याबरोबर आहे. ही कोण आहे? छपरी, हां, नवऱ्याला धोका देते, पळून गेला म्हणून तो सक्सेसफुल PM झाला. आपण PM पण नाही, AM पण नाही, काय. मेरा विश्वास है जो मुझे कहना था वो आपके हृदय तक पहुंच गया है. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष दे. थैंक यू. Are we encouraged? तुम्ही अरे अभी उत्तेजित तो, झालेला आहात का? अभी एनर्जी लाओ, दिन शुरू हुआ है. दिवसाची सुरुवात झालेली आहे, आता जरा उत्साह दाखवा.